सुप्रभात। एक बार फिर से आज एक नई सुबह में नई ऊर्जा के साथ मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना करके हम आज के चिंतन का आरंभ करें। पवित्र प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आज आपने हमारे जीवन में नया दिन दिया। आज के मनन और चिंतन को आप आशीषित करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं एक बार फिर से कि आज आप सब भले चंगे होंगे आप और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन के चिंतन का आरंभ करें। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 6 उसके पद 5 और 6 पर आज हम चिंतन करेंगे। केवल 2 पदों पर आज हमारा ध्यान केंद्रित होगा। मैं पढ़ता हूं, जरा ध्यानपूर्वक सुने। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। इससे पहले हमने देखा कि कैसे उन एंजेलिक बीइंग, उन स्वर्गदूतों ने, या फिर कुछ कहते हैं कि जो सेत के लाइन के जो पुरुष थे, उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिन जिन को चाहा उनसे उन्होंने विवाह कर लिया। एक और बुराई का वहां पर आरंभ वहां पर नजर आता है। और तब फिर परमेश्वर ने उनको कहा कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी, जो इस तथ्य को बताता है। कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि परमेश्वर इससे पहले कि पूरी पृथ्वी को उसकी बुराई के कारण उसको नाश कर दे जल प्रलय के द्वारा, उसने लगभग 120 दिन का उनको समय उनको दिया, 120 साल का समय उसने दिया कि वे पश्चाताप कर लें। करेक्ट, उस तथ्य को बताता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 5वें पद में, जहां पर ऐसा लिखा है कि यहोवा ने देखा, द लॉर्ड गॉड सॉ। राइट, उस यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा। यहां पर परमेश्वर का जो देखना जो है, दिस शोज एक्चुअली गॉड्स ओमनिशियंस एंड हिज एबिलिटी टू परसीव द मोरल स्टेटस ऑफ ह्यूमैनिटी। यहां पर परमेश्वर का देखना, ठीक है, उसके सर्व ज्ञान को बताता है, उसकी योग्यता को बताता है कि कैसे वो मनुष्य की नैतिक दशा को वो देख सकता है और वो पहचान सकता है। ठीक है, लॉर्ड सॉ लिखा है, परमेश्वर ने देखा। और यहां पर लॉर्ड के लिए जो नाम जो आया है, एक बार फिर से याहवे, ये जो नाम जो है परमेश्वर का, ये कवनेंटल रिलेशनशिप को दिखाता है जो मनुष्य के साथ और पूरी सृष्टि के साथ था। जब वाचा जब उसने बांधी, तो ये जो नाम जो है उसके अधिकार और उसके न्याय को भी प्रकट करता है कि उसको अधिकार है परमेश्वर को सारी सृष्टि के ऊपर, उसको अधिकार है उसको न्याय करने का। राइट, तो यहां पर परमेश्वर ने देखा लिखा है कि मनुष्य की बुराई, पूरे पृथ्वी में बढ़ गई है। ये परमेश्वर को ये चीज नजर आई और परमेश्वर ने देखा, क्योंकि परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और उससे कोई भी बातें छुपी नहीं है। अगर आप इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय और 13 पद को अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। यह वचन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर के सामने सृष्टि की कोई भी वस्तु छुपी नहीं है और छुप ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ देख सकता है, वो सब कुछ वो जानता है, वो सब कुछ वो पहचान सकता है। तो कैसे कोई चीज छुप सकती है? तो यहां पर जब मनुष्य की जब बुराई
पूरी पृथ्वी पर जब बढ़ गई तो परमेश्वर ने मनुष्य के नैतिक उसकी दशा को उसने देखा, उसके नैतिक उसने पतन को, उसने गिरावट को उसने देखा कि मनुष्य कितना ज्यादा वो नीचे वो गिर चुका है, क्योंकि परमेश्वर की योग्यता है, परमेश्वर से कोई चीजें छुपती नहीं है, परमेश्वर देख सकता है। और लिखा है उनके मन के विचार में, किसके मन के विचार में? मनुष्यों के मन के विचार में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है, लिखा है। आपने अगर यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय और पद अगर 9 को पढ़ा होगा तो वहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता बताते हैं कि मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा है, लिखा है। ठीक है, दी हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिसीटफुल, लिखा है। उसके मन में असाध्य रोग लगा है, लिखा है। और मनुष्य जो है यहां पर निरंतर बाइबल बताती है कि जो भी उनके मन में उत्पन्न होता था वो बुरा ही उत्पन्न होता था, लिखा है। निरंतर हर समय उनके अच्छा सोचने की एबिलिटी उन्होंने खत्म कर दी थी। उन्होंने चुनाव किया था कि वे जो भी सोचेंगे वो बुरा सोचेंगे, वे जो भी करेंगे वो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में वो जा करके करेंगे। ये दशा मेरे प्रियो मनुष्य की हो गई थी। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि इसलिए उसने मनुष्य को बनाया था कि वो परमेश्वर के नैतिक गुणों को वो प्रकट करे। इसलिए उसने बनाया था कि मनुष्य जो है वो सृष्टि की वो देख रेख करे, सृष्टि की वो रक्षा करे। क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम दिन जो छठवां दिन था सृष्टि का, परमेश्वर ने जब सब कुछ रिक्रिएट कर दिया और तब जब उसने देखा और देखने के बाद उसने कहा कि बहुत अच्छा है। लेकिन सारी चीजें यहां तक नूह के जमाने के आते आते हम लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी में मनुष्यों की दशा कितनी बिगड़ गई थी। उनके मन में जो भी उत्पन्न होता था वो बुरा ही उत्पन्न होता था। मेरे प्रियो, अगर आज के युग और आज के समय को हमारी इस पीढ़ी से अगर हम तौलने का प्रयास करें और इस पीढ़ी को अगर हम जांचें तो आज भी हम लोग पा सकते हैं कि मनुष्यों में आज बुराइयां जो है कितनी ज्यादा आज बढ़ गई है। राइट, आज किसी की हत्या करना आज बिल्कुल सरल सी बात हो गई है, आज आम बात हो गई है। चोरी करना कोई बड़ी चीज नहीं है, व्यभिचार करना कोई बड़ी चीज नहीं है। राइट, किसी का धन लूट लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, किसी को धोखा दे देना कोई बड़ी चीज नहीं है। आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो केवल उसके मन में बुराइयां ज्यादा उत्पन्न होती है और अच्छाइयां कम उत्पन्न होती है। और ऐसी जो दशा जो है मनुष्य की, मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस उद्धारकर्ता के इस धरती पर आगमन की आवश्यकता को एक बार फिर से प्रकट करता है। वो फॉरशैडो, पूर्वाभास वो दिलाता है कि जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आना अति अनिवार्य है, ताकि वो आकर के मनुष्य के उस मन को, उस हृदय को जिसमें केवल बुराइयां उत्पन्न होती है, केवल बुराइयों से भरी है और जो भी सोचते हैं वो बुरा ही सोचते हैं, ताकि वो केवल एक दूसरे का अहित कर सकें, वो सृष्टि का वो विनाश कर सकें। इसलिए उनके हृदय को बदलने की आवश्यकता है। अगर आपने एक पद अगर आपने पढ़ा होगा यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसके 36 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को मैं अवश्य रूप से इसको हम सब के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 36 उसके 26 और 27 को, जिसमें यहेजकेल नबी क्या बोलते हैं, देखिए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुमको मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखा आपने, यहां पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था निरंतर बुरा ही होता था। राइट, वो चाह करके भी वो अच्छा वो नहीं सोच सकता था और इसीलिए उस जगत के उद्धारकर्ता को इस संसार में आने की आवश्यकता थी, जो उसकी आवश्यकता को बताता है कि उसका आना जरूरी है, ताकि आए और आकर के अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य को पाप से मन फिराने के लिए एक अवसर दे और उसके हृदय को नया कर दे। वही चीज तो यहेजकेल बोल रहा है भविष्यवाणी के रूप में कि मैं तुमको एक नया मन दूंगा,
जिस मन के विषय में यिर्मयाह बोलता है कि मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, वो डिसीटफुल है, वो धोखा देता है। मैं तुमको नया मन दूंगा, एक ऐसा मन दूंगा, तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा में उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे हृदय को जो पत्थर का है, जो सेंसलेस हो चुका है, उसको निकाल करके मैं मांस का हृदय दूंगा, ताकि तुम मेरी भावनाओं के प्रति, मेरी इच्छाओं के प्रति और मेरे नियम और कानून के प्रति तुम संवेदनशील बन जाओ। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, आकर के उसने सूली पर अपनी जान दी और मरकर वो तीसरे दिन वो जी। और आज भी मनुष्यों को वो मन फिराने के लिए वो निमंत्रित करता है, वो इनवाइट करता है, ताकि उनको नया मन वो दे। राइट, इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में भी संत पौलुस तो कहते हैं, राइट, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अगर मनुष्य के हृदय में अगर हर समय बुराइयां अगर है, उसके मन में जो भी वो सोचता है बुरा ही सोचता है, वो अच्छा नहीं सोच पाता है, तो उसको मसीह यीशु में उद्धार की आवश्यकता है। मसीह यीशु में उसको पाप की गुलामी से छुटकारे की आवश्यकता है, क्योंकि 6 अध्याय 20 पद में संत पौलुस रोमियो की पत्री में लिखता है कि मनुष्य जो है पाप का दास है, ह्यूमन इट इज इंस्लेव्ड टू सिन। और जब तक वो पाप का दास है तब तक उसके मन के विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा। वो वही सोचेगा और वही करेगा जिससे परमेश्वर को दुख होता है, जिससे परमेश्वर को वेदना होती है, जिससे परमेश्वर को खेद होता है, जिससे परमेश्वर पश्चाताप करता है अपनी सृष्टि के कारण, उन मनुष्य को बनाने के कारण। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि उसके साथ वो रिश्ता को जोड़े। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था ताकि मनुष्य अच्छा सोचे और परमेश्वर के नियम और विधि का पालन करके उसकी इच्छा के अनुसार काम करे। लेकिन उसके मन के हर एक विचार में जब निरंतर बुराई उत्पन्न होने लगी, और तब उसका परिणाम हम लोग देखते हैं 6वें पद में लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया, लिखा है। पता है, दिस शोज द डिवाइन रिग्रेट। एक ईश्वरी उस खेद को प्रकट करता है कि परमेश्वर का हृदय इतना ज्यादा खेदित हो गया, इतना ज्यादा वो दुखी हो गया कि लिखा है कि उसका हृदय जो है खेद से भर गया। लिखा है परमेश्वर पछताया और मनुष्य को बनाने से वो खेदित हुआ, लिखा है। इसके लिए जो हिब्रू जो वर्ड जो यूज किया गया है वो है नाकाम, NACHAM, जिसका अर्थ होता है टू बी सॉरी। दुख हुआ परमेश्वर को, उसने अपने आप में इतना ज्यादा वो दुखी हो गया क्योंकि चाहता था कि मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ वो संबंध बनाए, परमेश्वर के साथ वो पवित्रता से जिए। लेकिन मनुष्य की बुराइयों ने परमेश्वर को खेदित कर दिया, परमेश्वर को दुखी कर दिया, और परमेश्वर पूरी तरह से अपनी भावनाओं में वो खेदित हो गया। वो डिवाइन एक सारो, और यहां पर हम लोग डिवाइन रिग्रेट को हम लोग देख सकते हैं, जो परमेश्वर जब उसने मनुष्य की बुराई को जब उसने पृथ्वी पर देखा। राइट, अगर हम पढ़ें यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसके 3 और 4 पद में, तो यहां पर ऐसा लिखा है, हम लोग देख सकते हैं कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, जो लोग उससे मुख फेर लेते थे वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को उसने सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे प्रभु को हमारी उन बुराइयों के कारण इस धरती पर आना पड़ा। उसने हमारे उस बुराई के कारण और हमारे उस बुरे और कठोर हृदय को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, ताकि यहेजकेल की भविष्यवाणी के अनुसार, जिसको हमने पढ़ा उसके 36 अध्याय उसके 26 और 27 पद में, जिसमें परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस का हृदय मैं भर दूंगा। ऐसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, और वो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पूरी होती है।
आज प्रभु यीशु मसीह पर एक व्यक्ति जब विश्वास करता है अपने पापों की क्षमा के लिए कि मनुष्य को कि पाप का गुलाम है, और जब तक वो पाप का गुलाम है वो अपनी इच्छा से वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा, अपनी शक्ति से वो नाकामयाब हो जाएगा। इसलिए उसको पापों की क्षमा की आवश्यकता है, उस पाप के बंधन और गुलामी से छुटकारे की आवश्यकता है, और वो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही कर सकता है। पतरस कहता है कि तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारा छुटकारा मसीह के उस निष्कलंक और पवित्र खून से हुई है, जो परमेश्वर का मेमना है, जो सारी मानव जाति के पाप को उठाने के लिए वो इस दुनिया में आया, जिसको यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब देखा 1 अध्याय 29 पद यूहन्ना के सुसमाचार में, तो उसने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा लिए जाता है। मेरे प्रियो, आज भी सारी मानव जाति के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक इन्विटेशन है परमेश्वर की ओर से कि वो अपने पापों को मान करके वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वो पाप की गुलामी से वो छुटकारा पा सकता है, और परमेश्वर उसको नया हृदय देगा, उसको नया मन देगा और अपने आत्मा से उसको भर देगा, ताकि मनुष्य जो है वही काम करे, वही सोचे जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य आपके और मेरे जीवन के कारण वो पछताने पाए और दुखी होने पाए, और इससे पहले कि कुछ भयंकर न्याय और प्रकोप हमारे जीवन में आ जाए, बेहतर होगा कि हम पश्चाताप करके परमेश्वर के हृदय को अपने मन में जगह दे करके परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम चलें। तब निश्चित रूप से हम लोग शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे। ऐसा पौलुस कहता है गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में कि यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, आज के युग में आपके और मेरे लिए अति अनिवार्य है कि सचमुच हम अपने प्रभु के करीब रहें, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में जिए। जब मैं परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में जीने की बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि 24/7 आपको और मुझको इस संवेदना में जीना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी भावनाओं को देखता है, मेरे विचारों को परखता है, और इसलिए हम वही सोचें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, हम वही करें जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है, और तब जो है परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से प्रसन्न होगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, या फिर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से दुखी हो? क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ऐसा पौलुस जो है रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में कहते हैं, राइट। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के आत्मा पर मन लगाने का मतलब ही वही होता है कि हम परमेश्वर की संवेदनाओं को समझते हुए इस धरती पर हम जीवन जीते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। परमेश्वर आप सबको आज के मनन के द्वारा आशीष दे और सहायता करे कि सचमुच हम इस धरती पर आत्मा की अगुवाई में चलें और ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो, ना कि उन लोगों के समान जिनके मन में जो भी उत्पन्न होता था बुरा ही होता था, और उस बुराई ने, उस विकटनेस ने परमेश्वर को दुखी कर दिया और परमेश्वर को पछताने के लिए मजबूर कर दिया। आइए आपकी और मेरी जिंदगी परमेश्वर के लिए उत्साह का कारण बने। आइए आपके और मेरे जीवन को जब परमेश्वर देखे और कहे कि मैं धन्यवाद करता हूं मेरे इस बेटे और बेटी के जीवन के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नूह के जीवन के बारे में, क्योंकि नूह एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, जिसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पड़ी हुई थी। हमारे मनन का विषय कल होगा, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के लिए। प्रभु, आज आपने हमको बताया प्रभु कि आप चाहते हैं कि आप हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर आप हमें मांस का हृदय दें। प्रभु, आप चाहते हैं कि आप हमको एक नई आत्मा प्रभु दें प्रभु, जिसके लिए आज से 2025 साल पहले आप इस धरती पर आए और हमको पाप की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमको छुड़ा लिया। और अब आप हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके आत्मा के अनुसार जिए प्रभु, शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की लालसाओं को हम पूरी न करें। हमारे मन में जो भी उत्पन्न हो प्रभु वो बुरा ना हो, परंतु हमारी संवेदना हर समय आपकी उपस्थिति में काम करने पाए, ताकि हम जो भी सोचें प्रभु वो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हम जो भी करें परमेश्वर उससे आपके नाम की महिमा हो। मेरे सब प्रियों को परमेश्वर आप आशीषित करें परमेश्वर, और हर एक हृदय में आपकी शांति हो और हर एक आपके आत्मा के अगुवाई में प्रभु जीवन जीकर आपको प्रसन्न कर सके। आज के पूरे दिन में हम आपका मार्गदर्शन और आपकी सुरक्षा को चाहते हुए प्रार्थना त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you so much. May God bless each one of you.